तुम्हारे फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मैं हूं गौरव त्रिपाठी। और सबसे पहले आपसे क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद आपके सामने ला रहा हूं। इसके पहले मैंने सीजेपी प्रोटेस्ट को कवर किया था और उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद मैं आपके सामने दोबारा आया हूं। बीच में मैं कहाँ था, वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे कुछ रीज़न है जो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि अब आपके सामने कंटिन्यू रहूँ। और प्रोटेस्ट सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से अभी तक बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे न्यूज़ आए, बहुत सारे मुद्दे थे, बट वो सारे छूट गए। बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जो भी टॉपिक होगा, जो भी मुद्दे होंगे, उस पर मैं कंटिन्यू रहूँगा और अपनी बातें आपके सामने रखता रहूँगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि आपको पता होगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, और जिसमें युवाओं ने, जो सीजेपी प्रोटेस्ट के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके जी ने, सोनम वांगचुक जी ने, और जो जो भी युवा हैं देश के सारे हैं, ये सब लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था नीट पेपर को लेके। और इनका जो मांग था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, बहुत सारी मुश्किलों के बाद, बहुत सारे लड़ाई, बहुत सारे लाठीचार्ज, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सहने के बाद आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर पुनः ये लोग एक दूसरा चीज़, जैसे एक अपनी मांगें पूरी कर लिए तो इनका कॉन्फिडेंस, इनका मोराल हाई हो गया, और अब ये लोग वहाँ अपने आप को रोकने वाले नहीं थे। ये जाहिर सी बात है क्योंकि इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आप कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है या फिर और कई सारे रीज़न है, उसकी वजह से डर है, इसकी वजह से लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, तो इन्होंने वहाँ अपनी बातें ख़त्म नहीं की। इन्होंने एक जो देश का सबसे ज़रूरी मुद्दा है जिस पे बात होना चाहिए, वो फिर ये लोग लेके आए। ये बात ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे देश के अंदर गांव में, शहरों में जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या स्थिति है। जिस स्कूल में जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो प्राइवेट की फ़ीस को नहीं वहन कर सकते, इतनी महंगी फ़ीस को, जिनके माता पिता गरीब हैं, गरीब तबके के लोग, वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या है, इसी को दिखाने के लिए सीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके जी ने एक और मुहिम छेड़ा कि अब मैं जो देश के अंदर ये स्कूल्स हैं सरकारी, उनको मैं दिखाऊंगा। तो उसके तहत ये लोग गांव के विभिन्न विभिन्न शहरों में, विभिन्न विभिन्न गांवों में गए और स्कूल दिखा रहे हैं। स्कूल देख के स्थिति आपको पता ही है, बताना क्या है कि अपने देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोज़ आए जहाँ पे बिल्डिंग्स का हाल, वहाँ के वॉशरूम का क्या स्थिति थी, वो सारी बातें। तो उसी के तहत एक और ये लोग राजस्थान में किसी गांव में एक सरकारी स्कूल को दिखाने जा रहे थे, जिसमें वहाँ के कुछ लोकल लोग, शायद उस गांव के ही रहे होंगे, कुछ दूरी पे इन लोग को, कुछ स्कूल से कुछ दूर पहले इन लोग को रोक लिया गया, इनके साथ मारपीट की गई और इनको वहाँ से भगा दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है उन गांव वालों से कि अगर ये लोग आपके गांव में जा रहे हैं, आपके इस गांव के जो सरकारी स्कूल हैं उसको दिखा रहे हैं, उसमें जो कमियां हैं उसको बता रहे हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, वहाँ के जो वॉशरूम है, उसकी स्थिति, वहाँ के जो मिड डे मील है, वहाँ पे जो बच्चों को खाना दिया जाता है खाने के लिए, वहाँ पे टीचर कैसे आ रहे हैं, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर वो दिखा रहे हैं, अगर उसमें सुधार होगा तो किसका फ़ायदा होगा? वही उस गांव के लोगों का, उस गांव के उन गरीब बच्चों का जिनके माता पिता सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं मजबूरीवश, उनका ही भला होगा। लेकिन अगर आपके गांव में ये लोग दिखाने जा रहे हैं तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। पता नहीं आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। शायद ये लोग को ये बताया जा रहा है कि ये लोग सीजेपी के कुछ लोग राजनीति करने आ रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर गलत चीज़ों को उठाकर, गलत बातों को उठाकर राजनीति की जा सकती है, चेहरा चमकाया जा सकता है, तो जो देश में जो ज़रूरी मुद्दे हैं, अगर उसको लेकर कोई अपनी राजनीति ही कर रहा है, चेहरा ही चमका रहा है, तो उसमें क्या गलत है? बात जो
वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो बातें उठा रहे हैं वो तो कहीं गलत नहीं है। उससे फ़ायदा तो आम आदमी का ही होगा, उससे फ़ायदा तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका ही होगा, उन गरीब बच्चों का ही होगा, इस देश का होगा। अगर इस देश के लोग, इस देश के बच्चे पढ़ेंगे तो इस देश का विकास होगा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो राजनीति कर भी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? करने देना चाहिए उन्हें राजनीति। और सरकार और जो भी शासन में बैठे लोग हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाए। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं देश के, जो उनकी स्थिति सुधार दी जाए। सिर्फ कागज़ों में कह देना कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, ये आपको, मुझे लगता है कि सिर्फ कागज़ों में ही कह देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। अगर आप वीडियो देखेंगे एक्चुअल में, और वीडियो क्या देखना है, आप जितने भी लोग हैं सब लोग गांव से जुड़े होंगे, शहर से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो सरकारी स्कूल तो कभी ना कभी देखा ही होगा। आप सबको पता होगी कि क्या स्थिति है सरकारी स्कूल में, बाथरूम कैसे हैं, वहाँ के टॉयलेट्स कैसे हैं, आपको पता होगा कि वहाँ के बच्चे वहाँ के जो खाना दिया जाता है वो कितना बढ़िया खाना मिलता है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो बिल्डिंग है वो कैसी है। हमेशा न्यूज़ आता रहता, हमेशा आता रहता खबर कि किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, उस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। और हर लगभग आप अगर देखा जाए तो अगर आप इस चीज़ पे उतर जाएं कि कोई बिल्डिंग फिट है कि नहीं, अगर आप क्वालिटी अब उसके बिल्डिंग के उस पर उतर जाएं कि उसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही है कि नहीं, पैरामीटर जो है, तो मैं बता रहा हूँ कि भारत के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग्स है वो पैरामीटर फुलफिल नहीं करेंगे उनकी बिल्डिंग। तो अगर ये आवाज़ उठाई जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आवाज़ उठनी चाहिए। और पता नहीं आप यहाँ के लोग, यहाँ वहाँ के लोग, वहाँ के जो गांव के लोग थे, या फिर उन्हें किसी तरह से मोटिवेट किया गया था, या जो भी उनके साथ मारपीट किए, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये अब धीरे धीरे जो लोगों की जो सोचने की क्षमता थी, जो अब वो बदल रही है। अब वो लोग लॉजिकली सोच पा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले लोग क्या था, थोड़े कम जागरूक हो रहे थे, या फिर मीडिया जो दिखा रही थी, मीडिया के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास कर रहे थे, वो मीडिया को फॉलो कर रहे थे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि मीडिया जो दिखा रही है, वो जो टीवी पे बड़े बड़े लिपस्टिक, मेकअप और बड़े बड़े स्टूडियो, बड़ी बड़ी लाइट्स, चकाचौंध में जो बातें बोली जा रही हैं, वो किसी ऑफिस में किसी लैपटॉप में टाइपिंग की हुई वो स्क्रिप्ट है जो आपके सामने पढ़ते हैं वो लोग। वो धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये जो सीजेपी वाले मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, पूरे देश को एकजुटता दिखानी चाहिए। जैसे आपको पता कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है, आपको भी पता होगा कि ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या आपको मैं बताऊं कि क्या कोई भी बच्चा, कोई भी इस देश का गार्जियन, कोई भी इस देश के जो थोड़े बहुत भी अगर पैसे वाले आदमी हैं, अमीर आदमी है, थोड़े बहुत, अमीर की बात छोड़िए, नॉर्मल आदमी ही क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाह रहा है? नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। क्यों? आपको पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। अब इसको लेके अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो आप इसका अगर समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी नहीं करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये मुद्दा उठ चुका है तो अब ये मुद्दा ख़त्म नहीं होने वाला। जैसे इसके पहले जो पेपर लीक का मुद्दा उठा था वो ख़त्म नहीं कर पाई, इन्होंने तमाम कोशिशें की, नहीं ख़त्म कर पाए, तो ये भी अब टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ, क्योंकि ये वास्तव में इससे लोग पीड़ित हैं। और यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनके बच्चे तो देश के बाहर पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, लेकिन गरीब घर का बच्चा वो कहाँ पढ़ेगा। तो इसके लिए अब अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो आप उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको राजनीतिकरण, ये सब तमाम टॉपिक कह के आप इसे टाल नहीं सकते। और सिर्फ सरकारी स्कूलों की ही बात नहीं है, अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल में भी अगर मैं बताऊं कि प्राइवेट स्कूल 4-4 कमरों का लोग स्कूल खोल ले रहे हैं, और अनकंट्रोल्ड फीस, जिसका जितना मन उतना फीस ले रहा है। और फैसिलिटी के नाम पे मैं बताऊं, 4 कमरे हैं, एक छोटा सा आंगन जितना जगह है, उसमें भी स्कूल चल रहा है। उसके क्या पैरामीटर हैं कि स्कूल खुलने के लिए क्या क्या होने चाहिए, कितना जगह होना चाहिए, कितना फील्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए कितना हवादार कमरे होने चाहिए,
वहाँ पे अग्नि की कैसी व्यवस्था है, अग्नि से बचने की कैसी व्यवस्था है, वो सब है कि नहीं, ये सब प्राइवेट स्कूलों में भी है। मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों की बात छोड़ दी जाए, नॉर्मल लेवल पे जो स्कूल हैं वहाँ भी ये सारी कमियाँ हैं। अभी तो सिर्फ सरकारी स्कूल के मुद्दे उठ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी हज़ारों ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसके ज़्यादातर बच्चे होम ट्यूशन पढ़ते नहीं हों। अगर आप इतना अनकंट्रोल्ड जितनी मन मर्जी फीस दे रहे हो, उसके बाद भी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, इसकी वजह से आजकल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे होम ट्यूशन पढ़ते हैं और उनकी मजबूरी है। ये भी मुद्दे हैं। तो अभी तो प्राइवेट वाली जो बातें ये तो आई ही नहीं, ये इसमें तो और कमियां हैं। बच्चों के जो गार्जियन हैं उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं, सिर्फ लूट हो रही है। महंगाई के मुद्दे हैं, अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पे आवाज़ उठनी ही है। कहाँ तक आप आवाज़ बंद करेंगे किसी की, और कहाँ तक ये गोदी मीडिया इसको लीपापोती करके बचाएगी सरकार को। तो अभी जहाँ पे मैं बताऊँ, जहाँ पे ये लोग जिस स्कूल को दिखाने जा रहे थे, सीजेपी के जो लोग थे, उस बिल्डिंग के पास एबीपी न्यूज़ का पत्रकार पहुंचा है। उसने पूरा बाकायदा दिखाया है कि जो बिल्डिंग है, जो सरकारी स्कूल है, उसमें पूरा बाहर से ऐसे घेरा गया है रस्सी से कि यहाँ पे ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और अभी यहाँ पे क्लास नहीं चल सकता। और उसके थोड़े से जस्ट सामने एक टूटा फूटा एक टीन सेट टाइप का एक जर्जर एकदम भवन है, उसके एवज में उसमें क्लास चलती है और बगल में भूसा रखा हुआ है गाय का। तो बताइए, गाय गाय का जहाँ भूसा रखा हुआ है वहाँ पे बच्चे जाएंगे, वहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या ये गोदी मीडिया जो लीपापोती करती है, क्या ये जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है? और ये सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी कितनी है? सरकारी स्कूल में जो खर्चे आ रहे हैं स्कूल चलाने के लिए, वो कितने पैसे आ रहे हैं? क्या वो पैसा यूज़ हो रहा है उन बच्चों के ऊपर? लेकिन अगर कोई इस पे आवाज़ उठा रहा है तो बस कि राजनीति है, चेहरा चमका रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई सही बात को लेकर राजनीति करना चाह रहा है, सही चीज़ों को उठाते हुए चेहरा चमका रहा है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। नमस्कार, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और डेली अब वीडियो में लाता रहूँगा। क्षमा चाहूँगा दोबारा कि मैं इतना दिन बाद ये वीडियो डाल पा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते आप सब।